सो गुड आफ्टरनून, मेरा नाम पुनीत शर्मा है और आज हम हमारी क्लास 10th का जो इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है उसको डिस्कस कर रहे थे, उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने डिस्कस कर लिया था कि जो हमारा लेंचो है वो कहाँ पे रहता है। वो एक वैली में रहता है और वहाँ पे उसकी फैमिली के साथ वो अकेला ही रहता है। और कुछ और डिस्क्रिप्शन देखने को मिला था, हम देख लेते हैं क्या क्या हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि वो कहाँ रहते हैं। जो हमारा लेंचो है वो कहाँ पे रहता है, वो एक वैली में रहता है और उसका जो घर है वो अकेला घर है उस पूरी वैली में। वो एंटायर वैली में कैसे रहते हैं, अकेले रहता है लेंचो वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ में। और जो घर है वो कहाँ पे है, टॉप ऑफ द हिल। जैसे ये हिल होती है उसके टॉप पे, उसके टॉप पे समथिंग ये हमारे लेंचो का घर है। ये हम डिस्कस कर चुके थे। और जब हम लेंचो के घर पे खड़े होंगे तो हमें एक रिवर देखने को मिलेगी जो कि बहुत सुंदर है और उसकी फील्ड देखने को मिलेगी। फील्ड में उसने फसल में क्या लगा के रखा है, राइप कॉर्न लगा के रखा है जिसको हम भुट्टा बोलते हैं, ठीक है। तो राइप कॉर्न की फील्ड हमें देखने को मिलेगी। और किस चीज़ की ज़रूरत थी उसको, हमने ये डिस्कस किया कि वो वेट कर रहा था कि बस थोड़ी सी बारिश हो जानी चाहिए। कि मेंशन क्या किया गया है कि द ओनली थिंग दैट द फील्ड नीडेड वाज अ डाउनपोर, ठीक है। थोड़ी सी बारिश की जरूरत थी। डाउनपोर का मतलब होता है हैवी रेन या फिर थोड़ी बहुत बारिश और एटलीस्ट अ शावर, ठीक है। तो हमने ये भी डिस्कस किया कि उनको बस थोड़ी सी बारिश की जरूरत थी। तो लेंचो क्या करता है, उसके लिए वेट करता है बहुत टाइम तक, नॉर्थ ईस्ट साइड देखता रहता है कि थोड़े बहुत बादल आ जाएं और बारिश हो जाए जो उसकी फील्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित होने वाली है, ताकि उसको एक अच्छा आउटपुट उससे मिल सके और थ्रू आउट द ईयर वो अच्छे से गुजार सके उन पैसों के साथ में। तो ये हमने डिस्कस किया। तो और थोड़ा सा ये भी बात आई थी कि उनकी वाइफ की भी बात आई कि उनकी वाइफ उस टाइम पे क्या कर रही हैं, वो इवनिंग का जो डिनर है वो बना रही हैं और उनके बड़े बच्चे फील्ड में काम कर रहे हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो घर के पास में खेल रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने मील लेना स्टार्ट किया। उसके बाद हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं कि आगे क्या होता है। ओके, so this was the last line, ये हमारी लास्ट लाइन थी। that it was during the meal that just as Lencho had predicted big drops of rain began to fall। तो जब वो मील ले ही रहे थे, जो हमारे लेंचो है वो क्या कर रहे थे, अपना सपर नाइट का डिनर ले रहे थे, उस टाइम पे क्या हुआ, उन्होंने पहले प्रेडिक्ट किया था। प्रेडिक्ट मतलब होता है किसी चीज की पहले से बता देना कि कोई चीज होने वाली है, ठीक है। इसके लिए कोई एक वर्ड क्या है, वो है भविष्यवाणी। क्या वर्ड है, प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी करना कि कोई चीज होने वाली है उसको पहले से ही बता देना। तो हमारे लेंचो ने जैसा प्रेडिक्ट किया था कि वो नॉर्थ ईस्ट साइड देख ही रहे थे, वो वेट कर रहे थे कि थोड़ी सी बारिश हो जानी चाहिए एटलीस्ट। तो जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। तो क्या हुआ, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, ठीक है। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। बिगिन मतलब होता है किसी चीज का शुरू होना, ये फर्स्ट फॉर्म है। और यहाँ पे जो मेंशन की गई है ये है सेकंड फॉर्म। बिगिन का सेकंड फॉर्म होता है बिगन, तो थर्ड फॉर्म होता है बिगन, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म को यूज किया गया है। बिगिन मतलब होता है किसी चीज का शुरू होना। तो यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है, जैसा कि हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं इस स्टोरी के, कौन है, लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, वैसे यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई। अब हम देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नेम क्या है, अ लेटर टू गॉड। तो ये सब बातें जब यहाँ पे बताई जा रही हैं कि लेंचो कहाँ रहता है, उसकी फील्ड कैसी है, उसने क्या उगाया हुआ है अपनी फील्ड में, और उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, वो उस टाइम पे क्या क्या कर रहे हैं, बट इन सब के बीच में ये बात आती है कि आखिर ऐसा कुछ हुआ क्या कि हमारे लेंचो को एक लेटर लिखना पड़ा। तो हम यही जानेंगे और इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे कि इसके बाद होता क्या है कि हमारे लेंचो को एक लेटर लिखना पड़ता है, वो भी किसको, गॉड को। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है कि हमारे लेंचो को क्या करना पड़ता है, एक लेटर लिखना पड़ता है। अब देखिए, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। तो मॉर्निंग से ही वेट कर रहा था हमारा लेंचो कि क्लाउड्स कहाँ से आने वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट से आने वाले हैं। तो हम यहाँ पे बताया गया है कि इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। तो क्या मेंशन किया गया है कि ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। अब उन्होंने क्या बोला, ह्यूज माउंटेन्स क्यों बोला है, कि बड़े बड़े क्लाउड्स वहां से क्या आ रहे थे। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज मतलब बहुत बड़े, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स मतलब बादल होता है, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग,
कुड बी सीन अप्रोचिंग मतलब आते हुए दिख रहे थे, है ना, देखे जा सकते थे। इन नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। ठीक है, तो कितना अच्छा लगता है, जैसे हम वेट कर रहे हैं कि आज मम्मा ना मुझे शॉपिंग पे ले जाए, तो हम क्या करते हैं, वेट करते हैं कि ओके इवनिंग का टाइम आएगा, फिर मम्मा मुझे शॉपिंग के लिए लेके जाएंगी, फिर मैं या तो वहाँ पे मॉल में जाके गेम खेलूंगा या कुछ भी खरीदूंगा। तो ऐसे ही हमारा जो लंच है वो वेट कर रहा है कि बारिश हो जाए। सो फाइनली जब बारिश के बादल आ गए थे तो उसको देख पा रहा था हमारा लंचो, दैट in the northeast huge mountains of cloud could be seen approaching. The air was fresh and sweet. तो जब भी बारिश आने वाली रहती, वेदर कैसा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा सुहावना हो जाता है, बहुत फ्रेश अच्छा फ्रेश लगने लगता है हमें। The air was fresh and sweet. एयर कैसी थी, बहुत ज्यादा फ्रेश थी और स्वीट थी, ऐसा बताया गया है। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. ठीक है, अब लंच वेट कर रहा था कि बारिश जानी चाहिए, और फाइनली क्या होता है, बारिश आ गई होती है। तो लंच क्या करता है, बिल्कुल भी वेट नहीं कर पाता और बाहर निकल के बारिश में भीगना स्टार्ट कर देता है। सेम हम करते हैं, जैसे ही बारिश आती है हम जल्दी से जाके ट्राई करते हैं कि थोड़ा तो भीग लें। तो लंच सेम करता है, क्या करता है वो, द मैन कौन है यहाँ पे, हमारा लंचो है। द मैन वेंट आउट, देखिए गो मतलब होता है जाना, ये पहली वर्ब होती है। गो का मतलब क्या होता है, जाना कहीं भी, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है बेंट, और थर्ड होती है गॉन। ठीक है, तो यहाँ पे बेंट यूज किया गया है कि वो कहाँ जाते हैं, द मैन वेंट आउट, बाहर निकल जाते हैं, फॉर नो अदर रीजन, किसी और रीजन के लिए नहीं, कोई और काम के लिए नहीं, फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन। ठीक है, प्लेजर का मतलब होता है बीइंग हैप्पी, मतलब खुश होना, किसी भी चीज, कोई भी चीज जो हमें खुशी दे रही है। सो टू हैव द प्लेजर, प्लेजर का मतलब होता है बीइंग हैप्पी। ओके, so the man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. तो लंच बाहर निकल गए हैं बारिश में थोड़ा सा भीगने के लिए, और बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हैं उस चीज को लेके, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो जब भी हम भीग जाते हैं हमें भी अच्छा लगता है। तो सेम हमारे जो प्रोटैगनिस्ट हैं इस स्टोरी के, लंचो, उनको भी अच्छा लग रहा है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. तो जब कोई बहुत अच्छी चीज होती है हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि ऐसा लग रहा है, जैसे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तो हम बोलते हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे मैं आसमान में उड़ रही हूँ, मतलब इतनी ज्यादा खुश हूँ। तो सेम हमारे लंचो को ऐसा लग रहा है कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, जिस बारिश का मैं वेट कर रहा था कि बारिश आएगी और फिर जो मेरी फसल है वो, उससे मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा हार्वेस्ट मिलेगा और फिर मैं उसको बेचूंगा और एक बहुत अच्छा आउटपुट मुझे उससे मिलने वाला है, बहुत अच्छे पैसे मुझे मिलने वाले हैं और पूरा साल बहुत अच्छे से गुजरेगा। तो वो बारिश के लिए वेट कर रहा था। जब फाइनली रेन आ गई तो वो कैसे डिस्क्राइब कर रहा है कि वो घर में आता है, ही रिटर्न, जब वो वापस आते हैं, एक्सक्लेम्ड, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये बस बारिश की बूंदे नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है, न्यू कॉइन्स। अब उन्होंने पैसा क्यों बोला है, रेन को उन्होंने पैसे से क्यों कंपेयर किया है, दे आर न्यू कॉइन्स, क्योंकि बारिश के बाद उसको अच्छा हार्वेस्ट मिलेगा और उसको बेच के उसको काफी अच्छे पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, सो दीज आर इन रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, वो क्या है, नए कॉइन है, नए पैसे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो क्या है, 10 सेंट पीसेस हैं। जैसे हमारी क्या होते हैं, हमारी करेंसी रुपीज है, ठीक है, तो उनके घर पे भी जैसे हमारी करेंसी रुपीज है तो हमारे 10 रुपए का कॉइन होता है, 5 रुपए का कॉइन होता है, 5 रुपीज कॉइन, 10 रुपीज कॉइन, ऐसे उनके घर पे 10 सेंट पीसेस हैं और 5 सेंट पीसेस हैं। तो वो कंपेयर कर रहा है, जो हमारी बिग ड्रॉप्स हैं वो क्या है, 10 सेंट पीसेस हैं, और जो हमारी स्मॉल ड्रॉप्स हैं वो क्या है, 5 सेंट पीसेस हैं। तो देखिए कितना प्यारा डिपिक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, कितना ब्यूटीफुल कि वो कंपेयर कर रहा है रेन को किससे, कॉइन से। अब हम आगे देखते हैं क्या होता है। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब जब हम किसी चीज के लिए वेट कर रहे रहते हैं, वो फाइनली जब हो जाती है, जैसे
हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि कोई डिमांड कर रहा है कि जो मेरी मदर है वो मुझे कहाँ ले जाने वाली है, शॉपिंग पे। तो जब वो मुझे शॉपिंग पे ले जाएंगी तो आई वुड बी हैप्पी, मैं खुश हो जाऊंगी कि हाँ मैं ये चाहती थी, शॉपिंग पे आना चाहती थी मम्मी के साथ में और मुझे मौका मिला, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम क्या होते हैं, हैप्पी होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। ठीक है, तो सेम हमारे लेंचो के साथ हो रहा है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। तो हम क्या करते हैं, ग्रीट करते हैं, रिगार्ड करते हैं मम्मी को कि थैंक यू मम्मी, आपने मुझे शॉपिंग पे आने का मौका दिया, आप मुझे शॉपिंग पे लेके आए। तो ठीक है, हमारा लंचो वेट कर रहा था रेन के लिए कि थोड़ी सी बारिश हो जाए। तो सेम यहाँ पे जब रेन हो गई है, सो विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, वो कैसा दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड दिख रहा है, वो बहुत ज्यादा खुश है उस चीज को लेके। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड। रिगार्ड मतलब होता है किसी चीज को थैंक यू देना, तो वो क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा ग्रीट कर रहा है, थैंक यू दे रहा है। He regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain. ठीक है, तो wrapped का मतलब होता है किसी चीज का कवर होना, wrapped का मतलब होता है कवर्ड। आपने ये वर्ड कभी और भी सुना है क्या, wrapped? ऑफ कोर्स सुना होगा, क्योंकि हमारी जो मम्मा वगैरह साड़ी कभी भी पहनती हैं तो साड़ी को क्या किया जाता है, ड्रैप किया जाता है। क्या किया जाता है, ड्रैप मतलब बॉडी को साड़ी से कवर किया जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिपिक्शन हमें देखने को मिल रहा है कि रेंचो ऐसा बोल रहा है कि जो उसकी फील्ड है उसको ऐसा लग रहा था कि बारिश के कर्टेन में ड्रैप है ना, बारिश के पर्दे में कवर हो चुकी है। ये यहाँ पे मेंशन किया गया है, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, है ना। तो उसकी जो राइप कॉर्न है और फ्लावर्स हैं वो कैसे हैं, बारिश के कर्टेन में, बारिश के पर्दे में कवर हो चुके हैं। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो। अब ठीक है, अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, अब नेक्स्ट क्या हो गया कि थोड़ी थोड़ी बारिश हुई, ठीक है, एंड लंचो वाज हैप्पी। उसके बाद क्या चेंज देखने को मिलता है कि बहुत तेज हवा चलने लगती है। सडनली, एकदम से क्या होता है, सडनली मतलब एकदम से, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, है ना, हवा का बहना, ठीक है, ब्लो। Wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. उसके साथ क्या होता है, एक और चीज मेंशन की गई है कि ओके हवा चल रही थी तेज, दैट्स ओके, हवा ही चल रही है, बट उसके साथ क्या हुआ, बारिश के साथ में जो हमारी हो रही थी, विद द रेन वेरी लार्ज hailstones began to fall. आपने hailstone के बारे में सुना होगा, hailstone मतलब होता है ओले। तो बारिश के साथ क्या हुआ, ओले भी गिरने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो तेज विंड आई, तेज बहुत तेज हवा आई, उसके साथ क्या हुआ, जो हमारी बारिश हो रही थी उसमें लार्ज हेलस्टोन, बड़े बड़े हेलस्टोन्स गिरना शुरू हो गए। तो हमें पता है कि किसी भी फसल के लिए हेलस्टोन्स, जो हमारे ओले रहते हैं, वो अच्छे नहीं माने जाते। मतलब थोड़े बहुत गिरें तो उतना नुकसान नहीं होता, बट अगर ज्यादा ओले गिर रहे हैं तो वो फसल को पूरी तरीके से खराब कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अल्टीमेटली लंचो को ये बात बिल्कुल भी खुश नहीं करने वाली है कि हेलस्टोन गिरने चालू हो गए हैं जो उसकी फसल को खराब कर देंगे। तो यहाँ पे यही हुआ है कि स्ट्रॉन्ग विंड के साथ में रेन हो रही थी और उसके बाद उसमें हेलस्टोन्स भी गिरना स्टार्ट हो गए। These truly did resemble new silver coins. तो स्टार्टिंग में तो लंचो क्या होते हैं, हैप्पी होते हैं। तो ऑलरेडी उन्होंने क्या किया है, बहुत ब्यूटीफुल डिपिक्शन पहले दिया है कि उन्होंने रेन ड्रॉप्स को कॉइन से कंपेयर किया है। तो जब फ्रोजन पल्स की बात आती है, इनकी बात आती है, किसकी, हमारे जो हेल स्टोन्स है वो कैसे होते हैं, वाइट होते हैं कलर में। तो उन्होंने बोला है कि ये जो हेल स्टोन्स है वो किसकी तरह दिख रहे हैं, वो न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहे हैं, वो चांदी की सिक्के की तरह। सिल्वर मतलब क्या होता है, चांदी, वो भी व्हाइट होती है। तो उन्होंने बोला वो किसकी तरह दिख रहे हैं, रिसेंबल मतलब किसी की तरह दिखना। तो जो हमारे हेल स्टोन्स है वो किसकी तरह दिख रहे हैं, न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहे हैं। उन्होंने बड़ी बूंदे हैं उनको 10 सेंट पीसेस से रिसेंबल किया था, और जो हमारी छोटी बारिश की बूंदें हैं उनको 5 सेंट पीसेस से कंपेयर किया था। अब ये बात आती है किसकी, हमारे हेल स्टोन्स की बात आती है। तो उन्होंने बोला कि वो किसकी तरह दिख रहे हैं, सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहे हैं। ओके, तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल डिपिक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। अब जब भी ओले गिरने लगते हैं, हमारा भी जनरली ये जेस्चर देखने को मिलता है। हमारा रिएक्शन क्या रहता है कि हम जल्दी से जाते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए, जैसे आसमान से कुछ चॉकलेट्स वगैरह दिख रही हैं कि कलेक्ट करने के लिए पहुंच गए। तो ये भी बच्चे हैं, तो वो क्या करते हैं, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, है ना, वो किसके कॉन्टेक्ट में जाते हैं, बारिश के कॉन्टेक्ट में जाते हैं, भीग जाते हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन आउट, भागते हैं। रन मतलब होता है भागना, ये होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड होती है रेन और थर्ड होती है रन। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज की गई है। तो वो कहाँ भागते हैं, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। अब आप देखिए ये जो हेल स्टोन्स हैं हमारे कैसे दिखते हैं, व्हाइट दिखते हैं, बॉल के जैसे ही दिखते हैं, आपने भी देखा होगा।
फ्रोजन पल्स, तो उन्होंने क्या बोला, उसको क्या बोला है, मोती के समान बोला है कि वो कैसे दिख रहे हैं, फ्रोजन पल्स की तरह दिख रहे हैं। तो उनको वो कलेक्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं, उनके लिए तो मोती जैसे ही हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही हेलस्टोन से स्टार्ट होता है वो जल्दी से दौड़ते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए, राइट। अब लेंचो बोलता है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ठीक है, क्योंकि फसल के लिए हेलस्टोन्स बिल्कुल भी अच्छे कंसिडर नहीं किए जाते हैं। तो लेंचो यहाँ पे कंसर्न शो कर रहा है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये और ज्यादा खराब होता जा रहा है। एक्सक्लेम द मैन, जो लेंचो है वो बोलते हैं कि ये लिटरली खराब होता जा रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, जब भी कोई गलत चीज होती है हम ये एक्सपेक्ट करते हैं बस जल्दी से खत्म हो जाना चाहिए, जो खराब टाइम चल रहा है ये जल्दी से खत्म हो जाए। जैसे एग्जाम चलते हैं, बच्चों को पसंद नहीं आते, बोलते जल्दी से एग्जाम्स खत्म हो जाए। तो यहाँ पे हमारा जो लेंचो है वो भी यही आशा कर रहा है कि क्या होना चाहिए, जल्दी से पास हो जाना चाहिए। आई होप इट पासेस क्विकली, क्या हो कि जल्दी से ये निकल जाए। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि क्या हो कि ये जल्दी से बस निकल जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट क्या हुआ, ये जल्दी से नहीं निकले। अब ज्यादा टाइम तक अगर ओले गिरेंगे तो क्या होगा, फसल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। तो ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें कि जो फसल है लेंचो की वो खराब हो सकती है, इसलिए लेंचो को लग रहा है कि ये जल्दी से बस निकल जाए, जल्दी से बारिश बंद हो जाए, जो ओले गिर रहे हैं वो बंद हो जाए। बट क्या हुआ, इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से नहीं खत्म हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, क्या होता है, ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए ओला बारिश होती है। क्या होता है, 1 घंटे को ओले गिरते हैं, ये देखने को मिलता है। अब क्या होगा, हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब जब 1 घंटे तक ओले गिरेंगे तो हमारी जो क्रॉप है, हमारी लेंचो की जो क्रॉप है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी। सो फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। अब बारिश होती है तो सब कहीं होती है, मेरे घर पे भी होगी, आपके घर पे भी होगी, किसी और के घर पे भी होगी, जो आसपास का एरिया है वहां पे सब कहीं बारिश देखने को मिलेगी। अब ये सेम यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि जब जो यहाँ पे ओले गिर रहे हैं और बारिश हो रही है वो सब कहीं पे गिरते हैं। तो क्या कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं, वो बोल रहे हैं ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल स्लाइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। अब 1 घंटे के लिए अगर बारिश होगी, 1 घंटे के लिए अगर ओले गिरेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा ओले हमें आसपास देखने को मिलेंगे। तो ऐसा लगेगा कि चारों ओर हमें एकदम ऐसा लगेगा कि सब कुछ ऐसे सॉल्ट से कवर कर दिया, एकदम सफेद सफेद दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है क्या, द फील्ड वॉज वाइट, फील्ड कैसी हो गई थी, पूरी वाइट हो गई थी, जो पूरी फील्ड थी वो कैसी हो गई थी, सफेद हो गई थी। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे सॉल्ट से कवर कर दिया गया है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। अब क्या बताया गया है कि जब इतना ओला गिर चुका है पूरी फील्ड पे तो क्या होता है कि अल्टीमेटली वो पूरी क्रॉप को क्या कर चुकी है, खराब कर चुकी है। तो नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, एक भी लीफ ट्री पे नहीं रह गई है, ठीक है, सारी क्रॉप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है हेलस्टोन्स ने। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, तो हमारे लेंचो की जो क्रॉप है वो पूरी तरीके से क्या हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरीके से खराब हो गई है। डिस्ट्रॉय मतलब किसी चीज का खराब होना। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो's सोल वॉज फिल्ड विद द सैडनेस। अब जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, ऑफकोर्स जब क्रॉप लगाई जाती है फिर वो फाइनली उसको पानी दिया जाता है और फिर जो जो फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, काफ़ी टाइम लगता है, किसी भी चीज़ में काफ़ी टाइम लगता है और एक फसल उगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है किसी भी फार्मर को। तो लेंचो के साथ सेम हुआ कि उसने इतना ज़्यादा टाइम डेडिकेट किया अपने काम में, इतने सारे एफर्ट्स लगाए, बट हेल स्टोन्स की वजह से वो क्या हुआ, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई, पूरी तरीके से खराब हो गई। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर्स पूरी तरीके से झड़ गए थे। और फिर क्या बताया गया है कि लेंचो क्या हो गया, बहुत ज्यादा दुखी हो गया। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, सैड मतलब दुखी होना, ठीक है, तो उदास हो गए हैं वो कंप्लीटली। तो लेंचो सोल, अब यहाँ पे मेंशन किया गया, ये नहीं लिखा कि वो सैड हुए, उन्होंने बोला लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, मतलब वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए हैं। ऑफकोर्स किसी की भी क्रॉप खराब हो गई या हमने कोई भी काम किया है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं और अगर वो खराब हो जाए किसी एक चीज़ की वजह से तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। सो मुझे भी बुरा लग रहा है, ऑफकोर्स आपको भी बुरा लग रहा होगा कि लेंचो ने जो इतनी मेहनत की थी वो हेल स्टोन्स की वजह से क्या हुआ है, पूरी तरीके से खराब हो गई है। वो भी 1 घंटे तक हेल स्टोन्स की वजह, 1 घंटे तक बारिश हुई जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे जो हेल स्टोन्स, हमारी जो क्रॉप थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। अब नेक्स्ट आता है कि
When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. अब देखिए आपको नेक्स्ट यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है आपको, लेंचो खड़ा हुआ है, ये उसकी फील्ड है पूरी, ये फील्ड है, इसमें लेंचो दिख रहा है, ये हमारा लेंचो खड़ा हुआ है, ठीक है, ये उसकी फील्ड है। तो वो जाता है यहाँ पे बीच में जाके खड़ा हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, वो जाके बीच में फील्ड में खड़ा हो जाता है। When the storm had passed, अब स्टॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीटली क्या हो चुका है, पास हो चुका है, जो भी ओले वगैरह गिर रहे थे वो बंद हो गए थे। He stood in the middle of the field, वो जाके खड़ा हो जाता है, ठीक है, फील्ड में जाके क्या होता है, वो खड़ा हो जाता है। स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना, यहाँ पे स्टूड वर्ड यूज किया गया है, स्टूड होता है सेकंड फॉर्म, ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंड मतलब खड़ा होना और स्टूड होती है उसकी सेकंड फॉर्म, वो यहाँ पे यूज की गई है। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, अपनी फील्ड के, अपनी फसल के बीच में जाके वो खड़ा हो जाता है। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से क्या बोलता है, दैट अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि अगर आपने सुना होगा एक छोटा सा फ्लाई टाइप का होता है, उसको क्या बोलते हैं, टिड्डा, ठीक है, अगर वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा नंबर में अगर जाते हैं किसी फसल में तो वो फसल को खराब कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो मेंशन कर रहा है कि अगर एक लोकस्ट आते है ना, टिड्डे अगर मेरी फील्ड को खराब करते तो हो सकता था कुछ बच ही जाता, बट हेलस्टोन ने मेरी फील्ड को पूरी तरीके से खराब कर दिया है, ठीक है। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर टिड्डी का कोई भी अटैक होता है ना, लोकस्ट अगर मेरी फील्ड को आके खराब करते तो हो सकता था कुछ इससे ज्यादा बच जाता, बट जब हेल स्टोन्स की वजह से मेरी जो क्रॉप है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है, कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बाकी है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, हेल की वजह से कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, वो बताता है, फील्ड में जाके बीच में खड़ा हो जाता है, वो बोलता है दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस बार कोई भी भुट्टा नहीं होने वाला है, और भुट्टा नहीं होगा, उसकी फसल से उसको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, तो फिर वो साल कैसे गुजारेंगे, पूरा एक साल उनका कैसे जाने वाला है। तो वो मेंशन करता है दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, है ना। अब जब फाइनली स्टॉर्म पास हो जाएगा तो फिर वो लोग सफर ही ले रहे थे, उस टाइम पे बारिश स्टार्ट हुई थी, तो वो बहुत ही ज्यादा हम बोलेंगे कि उदासी वाली रात थी हमारे लेंचो के लिए, क्योंकि उसने जितना भी एफर्ट्स लगाए थे वो कंप्लीटली बेकार गए और उसकी पूरी फील्ड पूरी तरीके से खराब हो गई। पर वो बोलता है ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, क्यों, क्योंकि क्रॉप तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है और कुछ भी आउटपुट नहीं आने वाला है। तो वो बोलता है ऑल आर वर्क, जितना भी हमने एफर्ट्स लगाए, फॉर नथिंग, क्योंकि कुछ भी नहीं मिला, क्रॉप क्या हुई, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और अभी कोई भी नहीं है, क्यों, ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि सॉलिटरी रहता है, उसका घर क्या है, अकेला है, और उसके नेबर में कोई भी नहीं रह रहा है, हमारा लेंचो अकेला उस वैली में रहता है। सो देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, तो वो मेंशन करता है कि मुझे कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है, अभी हमें कोई भी हेल्प करने वाला इस जगह पे नहीं है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, पूरा एक साल हम कैसे जाने वाले हैं, भूखे रहने वाले हैं। भूखे रहने से उनका सेंस ये है कि जब हमने ये क्रॉप लगाई है, इससे कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, कोई भी पैसे नहीं आएंगे, तो जो भी जरूरत की चीजें हम वो कैसे खरीदेंगे, ठीक है। तो ये बोला गया है कि वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस पूरे साल भूखे रहने वाले हैं, जो भी हमारी जरूरत की चीजें हैं हम उसको खरीद नहीं पाएंगे। तो इतना तो हो गया हमारा अभी तक का डिस्कशन। अब हम देखते हैं कि इन सब के बीच में लेंचो को क्यों लगता है कि इसको लेटर लिखना पड़ेगा, तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।